कोई भी हादसा जिसमें किसी की भी जान जाती है, मानवता और उसकी ताकत तरक्की पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल टूटने की वजह से 140 से ज्यादा लोगों का काल की गाल में समा जाना पूरे देश को झकझोर गया है। उधर दक्षिण कोरिया में हैलोवीन उत्सव पर एक संकरी गली में मची भगदड़ ने 150 से ज्यादा लोगों को अपना ग्रास बना लिया है। अब यह अफसोस ही है कि दुनिया में ऐसे हादसों से हम बच सकते हैं जब हम पड़ताल करेंगे, तो कदम कदम पर लापरवाही की उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। यह निस्संदेह गहरी संवेदना जताने का समय है। जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, उनके साथ हर तरह से खड़े होने का समय है। हम गौर करें तो पाएंगे कि कदम कदम पर लापरवाहियों ने ऐसा जाल बुना कि मानवता लहूलुहान हो गई। अब यह हादसा भुलाए ना भूलेगा। यह जानकर आश्चर्य होता है कि 142 साल से भी ज्यादा पुराने इस पुल के जीर्णोद्धार का काम घड़ी बनाने वाली एक कंपनी को दिया गया था। क्या ऐसे केवल पुलों का जीर्णोद्धार करने वाली विशेषज्ञ कंपनी अपने देश में नहीं है? अगर अपने देश में किसी कंपनी के पास फुर्सत ना थी, तो विशेषज्ञ विदेशी कंपनी को भी यह काम दिया जा सकता था। अपनी पसंद के आधार पर किसी भी कंपनी को ठेका देने का इधर जो प्रचलन प्रभावी हुआ है, वह कितना घातक हो सकता है। मोरबी केबल पुल हादसा मिसाल है। अगर हम किसी भी कंपनी को किसी भी काम का ठेका देने लगे, तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि हमें विशेषज्ञ सेवाएं या सुविधाएं हासिल हो। ऐसे सवाल लंबे समय तक शासन प्रशासन का पीछा करेंगे कि पुल बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के कैसे खोला गया। मच्छू नदी पर बना यह केबल पुल लगभग 7 महीने मरम्मत के लिए बंद रहा था। 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष के मौके पर इसे फिर से खोला गया था। रविवार को पुल पर बेहिसाब भीड़ जुटी। बताते हैं कि 150 लोगों का भार सहने में सक्षम पुल चढ़ने के लिए 500 लोगों का टिकट काट दिया गया। क्या कमाई के लिए लोभ में पुल की वास्तविक ताकत को भुला दिया गया? अनेक लोगों को इस हादसे के लिए गिरफ्तार किया गया। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। भारतीय राजनीति में ऐसे हादसों पे भी राजनीति करने की परंपरा है, तो जाहिर है मोरवी मामले में भी राजनीति होगी। गुजरात के सत्तारूढ़ भाजपा आज निशाने पर है, जो वह राजनीति न करने की नसीहत दूसरी पार्टी को दे रही है। मोरबी हो या दक्षिण कोरिया, हादसे के लिए शासन प्रशासन की जो भी अपराधी लापरवाह तत्व जिम्मेदार हैं, उन्हें अगले हादसे की गुंजाइश पैदा करने के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कारपोरेट और सरकारी महकमों में एक बड़ी जमात है जिसने लापरवाही कोताही को अपना बुनियादी स्वभाव बना लिया है। निसंदेह तब मानवता रो रही होगी जब दक्षिण कोरिया में महज 4 मीटर चौड़ी गली में 1 लाख से ज्यादा लोग घुस गए और भगदड़ मच गई। जिस हिसाब से दुनिया में आबादी बढ़ रही है, जिस मात्रा में भीड़ जुट रही है, हर जगह सतर्क रहने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सजग लोगों किसी भी भीड़ का हिस्सा होने से बचे और अपने आसपास किसी भी हादसे की आशंका के विरुद्ध पुरजोर खड़े हो जाए। लोगों को सजगता से ही शायद सरकारों की नींद खुलेगी।